की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो, इधर देखो, मेरा बाग उजरते उजरते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। मुझे दो मच्छर बोला ब्याह करूंगा, मैं तो मक्खी रानी से। मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धो ले पानी से। फिर मेरा दिल टूट गया, मैं वहीं लौट गया, फिर उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मत कर हुस्न पे नाज इतना, मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है, तू गोरी तभी तक है, जब तक फेयर लवली सस्ती है, जब तक फेयर लवली सस्ती है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी, आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज़। आज हम बात करते हैं एक कामयाब लड़के की जो हम लोगों के साथ ही रहते थे, लेकिन उनको कामयाबी के लिए वो धीरे धीरे इतना उनके अंदर लगन आया कि वो यूट्यूबर बनने की जो उनके अंदर एक इच्छा जागी, और वो एक आज बहुत अच्छे यूट्यूबर बन गए हैं। वो जिनके पहचान के बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज़ मित्र हैं प्रमोद गुप्ता जी। हम चाहेंगे कि प्रमोद गुप्ता जी से आपको सीधे रूबरू कराएं कि जो कि यूट्यूब की दुनिया में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा चल रहे हैं और जौनपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। तो प्रमोद भैया, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। नहीं, आपका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, हम लोग साथ चलते थे, लेकिन अगर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस ऊंचाइयों पर पहुँचे हैं कि आपका इंटरव्यू आज हमें लेना पड़ रहा है। ये तो लोगों का प्रेम है, आप जैसे लोगों का प्रेम है, लोग हमें सपोर्ट करते गए और आज हम आप लोगों की कृपा से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्रमोद जी, ये बताइए कि आप यूट्यूब की दुनिया में अगर देखा जाए तो जौनपुर में आप काफ़ी आगे निकल रहे हैं और बड़ा परिश्रम आपने किया होगा, तो कैसे ये सब हो पाया? कैसे आपके दिमाग में चला कि यूट्यूब से ही पैसा कमाया जाए? ये आज की बात नहीं है, अगर हम 5-6 साल 7 साल पीछे जाएं तब जौनपुर में कोई डिजिटल पोर्टल था ही नहीं, मतलब कि जैसे वीडियो कोई पब्लिश ही नहीं करता था न्यूज़ की दुनिया में। तब हमारे एक मित्र साथी थे, उनके साथ हमने ये शुरू किया था, लेकिन हम उनके साथ ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए, तो फिर हम अलग हो गए। फिर हमारी पढ़ाई भी थी, फिर हम बीएससी कंप्लीट किए राज कॉलेज से। फिर बीएससी कंप्लीट करने के बाद हमें लगा कि हमें कुछ करना चाहिए। फिर जौनपुर में एक डिजिटल पोर्टल खुला था और सौभाग्य की बात है, उस डिजिटल पोर्टल में पहला एडिटर मैं बना। फिर दूसरा एक और डिजिटल पोर्टल खुला तो सौभाग्य मिला, उसमें भी एडिटर मैं बना। तो करीब 1-1.5 साल वहाँ पे हमने काम किया। फिर उसके बाद हमें लगा कि नोएडा को हब कहा जाता है, कि नोएडा जो है कि मीडिया जगत के लिए हब है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ये गलत है कि आप तुरंत जाएंगे और तुरंत सक्सेस हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं। जैसे हर क्षेत्र में होता है कि आप जाएंगे, पहले वहाँ पे परिश्रम करेंगे तब जाके आपको सक्सेस मिला। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं यहाँ से गया, वहाँ पे कई हाथ पाँव मारे, लोगों से मिला, लोगों ने हमें बताया कि यहाँ जाइए, यहाँ कई इंटरव्यूज़ दिए। तो फिर मेरा एक न्यूज़ चैनल में सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे कुछ दिन मैंने किया। फिर जैसे मैंने बड़े बड़े मीडिया संस्थान में काम किया है, जैसे ग्लोबल भारत आज डिजिटल में धमाका मचा रहा है, मैंने ग्लोबल भारत में किया है। TV100, टोटल टीवी, ऐसे कई संस्थान हैं जिनमें हमने काम करने का सौभाग्य मिला। हम वहाँ से सीखे। फिर कोरोना काल का पीरियड था, तो हमारे साथी यहाँ जौनपुर हम काम कर चुके थे, तो जो साथी थे हमसे जुड़े थे। और ऑफिस कोरोना काल के पीरियड में करीब 15 दिन ऑफिस बंद रहती थी। जब 15 दिन ऑफिस ऑफिस नहीं बंद रहती थी, उसमें हम लोग की छुट्टी हो जाती थी। 15 दिन ऑफिस जाना है आपको, 15 दिन। तो ऐसे जो काम करते हैं ना, उनके दिमाग में ये होता है आप कुछ तो करते रहें, फ्री ना बैठे। तो ऐसे में हमने जौनपुर न्यूज़ के नाम से पोर्टल चालू किया यूट्यूब पे।
फिर धीरे धीरे जो हमारे मित्र थे, बंधु थे, आप जैसे लोग हमें खबरें उपलब्ध कराते थे, मैं वहाँ से खबरें लगाता था। इवन मैं ड्यूटी से जाने से पहले 2-3 खबरें लगाता था, फिर ड्यूटी जब करके आता था तब 2-3 खबरें लगाता था। तो ऐसे ही करता रहा, फिर धीरे धीरे वीडियो जो वायरल होने लगी। आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर है आप सबकी कृपा से, और फेसबुक पर 50,000 फॉलोवर है। ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है कि आप लोग का प्यार हमेशा बना रहे इससे, और हम मिलियन में जाएं। अभी तो एक छोटी सी शुरुआत है, अभी जल्द ही हम मिलियन में पहुंचेंगे। प्रमोद भाई, एक चीज़ कहने में बड़ा अच्छा लगता है, शून्य से शिखर तक। आप शून्य से शिखर तक आज कहीं ना कहीं पहुँचे हैं या शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन से आपको अनन्य सहयोगी रहे हैं जिससे, क्योंकि आपको कठिनाइयों का बहुत ज़्यादा सामना निश्चित तौर पे करना पड़ा होगा, तो कौन से वो अनन्य सहयोगी रहेंगे जो आपके हर कदम पे आपको अच्छा रास्ता बताए और आपको आज यहाँ तक पहुँचाने में सफलता दिलाई? ऐसे तो एक नाम नहीं है, कई लोगों ने हमें सहयोग किया है। राजन मिश्रा सर हैं, मसूद सर हैं, सुशील सर हैं, आप हैं, ऐसे कई लोग हमें जैसे नोएडा में बहुत सारे सपोर्ट मिले कि जैसे कि हम एक हाशमी करके भैया हैं, वो जब वहाँ पे गया, कीर्ति मैम थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो हमें मतलब कि वहाँ पे सपोर्ट मिला। क्योंकि जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे ही एक नाम नहीं है, सैकड़ों नाम है जो हमें यहाँ तक सफलता में हमारे सहयोगी बने। माँ का आशीर्वाद है, पिता का आशीर्वाद है, घर वालों का आशीर्वाद है कि हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कहाँ से आपके दिमाग में आया? क्योंकि आप जौनपुर में पढ़ने आए थे तो कहीं ना कहीं हम लोगों से मुलाकात हुई, उसके बाद आप जो बताया कि डिजिटल प्लेटफार्म चल रहे थे उससे आपने जुड़े, फिर धीरे धीरे निकल के कहाँ से दिमाग में आया कि आपको यूट्यूबर ही बनना है? क्योंकि सबके माँ बाप का एक सपना होता है कि लड़का हमारा IAS बन जाए, PCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए। ये सब कुछ छोड़कर आप यूट्यूब की दुनिया में गए। जब आपके पास पैसे ना हो ना सर, जिसके पास जो नहीं होता वो वही खोजता है। तो हमारे घर की आर्थिक हालत है बहुत ही ख़राब है, मतलब कि अब जाके थोड़ा बहुत सुधर रहा है। मतलब कि उस समय एकदम हालत ख़राब था, तो मुझे लगता था कि मैं पढ़ाई करने के बाद क्या करूँगा, क्योंकि रोज़गार तो आपको तुरंत नहीं मिल जाएगा। आपको आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुछ तो चाहिए, आपको पैसा तो चाहिए ना, सर्वाइव करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो ऐसे मैंने एक न्यूज़ पेपर में आर्टिकल पढ़ा था कि यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो जब इस तरह के तब मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तब न्यूज़पेपर में पढ़ा करता था, उसमें देखा था। फिर धीरे धीरे मैं साइबर कैफ़े पे जाता था, तो 20 रुपये पर घंटा लगता था। मैं यही सीखने के लिए जाता ही था मतलब यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं। तो ये बड़ा अच्छा होता था कि मैं 20 रुपये घंटा देकर इसे महीने के 600 हो गए, 600 रुपये महीना में मैं यही सब करता था, घंटा जाके सीखता था। लेकिन जब मेरे पास ऑप्शन आए तो डिजिटल, जैसा कि मैंने बताया कि मैं 5-6 साल पहले भी शुरू कर चुका था। जब पढ़ाई पूरी होने के बाद तब भी मैं यूट्यूब चैनल चलाता था, हालांकि उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन मैं करता रहा भाई, हार नहीं मानी। जाके दिल्ली में नौकरी की, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे मेरे वीडियोज वायरल होने लगे। आज सबके सामने है कि जौनपुर में एक नाम है, लोग जय भारत के नाम से जानते हैं, प्रमोद गुप्ता के नाम से जानते हैं। ये इससे बड़ी खुशी और हमें क्या हो सकती है कि एक गरीब घर का लड़का जिसके पास खाने का भी ठीक से पैसा ना हो, अगर आज उसके शहर में लोग जानते हों, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मुझे ये बताइए, आप कहीं ना कहीं परिश्रम किए हैं, दिखता है, हम लोग भी देखे हैं। आज आप कितना यूट्यूब से कमा लेते हैं कि घर परिवार चल जाता है? क्या है स्थिति यूट्यूब की? यूट्यूब की स्थिति, यूट्यूब की जो रूल्स रेगुलेशन है वो खुद कहता है कि आप किसी को इनकम नहीं बता सकते, क्योंकि ये भी गाइडलाइंस के खिलाफ है। लेकिन इतना बता सकता हूँ, 1 महीने में एक आईफोन लिया हूँ समझदार के लिए कहते हैं कि आप समझ जाएंगे। क्या आईफोन 13 है, तो आप देख सकते हैं 80,000 के आसपास का इसका रेट अब जो भी हो एक लिया हूँ, बस इसी तरह चल रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप जौनपुर मुख्यालय पर आए, यहाँ से आप दिल्ली नोएडा तक का सफ़र किए। ऐसे में आप वहाँ तक पहुँचने में निश्चित तौर पे आपको कुछ ऐसे अनन्य सहयोगियों का ज़रूर सहयोग रहा होगा जो वहाँ तक आप पहुँचे हैं। अब वो लोग आपसे बात होती है तो किस स्तर से बात होती है उन लोगों से? क्या आप उनसे कहते हैं? आप क्योंकि वो जान रहे हैं कि आप इस ऊंचाई पर पहुँचे हैं, जैसे अंकित आपसे भी सर, कुछ ना कुछ सहयोग की उम्मीद करते होंगे। नया सवेरा पोर्टल के संस्थापक हैं अंकित सर, वो भी वही हमको बताएं कि यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ नोएडा कुछ देखो। तो
अच्छा लगता है कि जब बड़े आपको कोई सजेशन दे, आप उस ऊंचाइयों को धीरे धीरे पूर्ण करते हो। बात होती है, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो प्रमोद, सपोर्ट करते हैं, शाबाशी देते हैं। और हमारी भी ये है कि धीरे धीरे मैं और मेहनत करूं। जैसे बड़े यूट्यूबर कहीं भी जाते हैं उनको इंडिया में पहचान लिया जाता है, तो अब धीरे धीरे उस दिशा में काम भी चल रहा है। आप वीडियोस देखेंगे तो बड़े ही ज़ोर शोर से मैं बोलना शुरू कर चुका हूँ। जल्द ही हमारी वीडियो आएगी जय भारत की। अच्छा ये बताइए, आप जब यूट्यूब पर काम कर रहे थे, यूट्यूब को किसी तरह से आगे ले जाने के लिए, ऐसे में कई पल ऐसा आया होगा कि आप उसमें बोर होने लगते होंगे कि यार कब होगा कि नहीं होगा, इतना परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या करते थे उस समय अपने दिल को समझाने के लिए? देखिए, जब जो भी कोई आपको काम करना है तो आप उसमें कमियां नहीं निकाल सकते। अगर एक सपोज दैट अगर हमको कोई आ गया, हमारे घर जैसे पड़ोस का है, हमसे सामान मांगने आ गया, हमसे उससे दिल मिलता है, अगर हमें उसे सामान देना है तो हम उसको उठा के दे देंगे। अगर नहीं देना है, गुप्ता जी आए थे वो लेके चले गए हैं तो अब वो आएंगे तो देंगे, है ना। तो एक सीधा और सरल उदाहरण है। अगर जो हमें काम करना ही है, हमारे पास मोटिवेशन के लिए कई सारे लोग हैं। जैसे दशरथ मांझी हैं, उनको करना था कि उनको एक सड़क बनानी है, तो उन्होंने क्या किया, पहाड़ काटा और सड़क बना दी। एपीजे अब्दुल कलाम गरीब घर से थे। आप सोच सकते हैं कि गरीब घर का लड़का पढ़ लिख करके राष्ट्रपति बन सकता है। मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि प्लेटफार्म पे चाय बेचते थे और आज प्रधानमंत्री हैं देश के, विश्व पटल पे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सोचिए कि कोई चाय बेच रहा है, कोई गरीब घर का लड़का है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। दशरथ मांझी है, पहाड़ काट सकते हैं। छोटा सा बच्चा, अभी आपने देखा होगा, बिहार का है, वह सोनू नाम है, छोटा सा बच्चा है, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाता है। सोचिए उसके हौसले को आप सलाम कीजिए कि मतलब इतना सा छोटा बच्चा है, 30 लोग 40 लोग को पढ़ाता है, अपने घर का खर्चा चलाता है। हमें इन लोगों से सीख लेने की ज़रूरत है, पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, देश को आगे ले जाने की ज़रूरत है। हमारे जो मुद्दे हों उसको हमें आगे ले जाने की ज़रूरत है, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्रमोद भाई, इंटरटेन भी आप बड़ा अच्छा करते हैं। ये तो गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, भगवान का दिया हुआ बड़ा अच्छा गुण है। कई बार हमको ट्रोल भी होना पड़ता है, क्योंकि हम एज ए जर्नलिस्ट हैं, तो ये भी होता कि आप पत्रकार हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं पत्रकार से पहले एक इंसान हूँ, तो और इंसान जब भगवान ने दिया है तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये कह सकता हूँ। सुनाएंगे दर्शकों को? हम लोग तो सुनते रहते हैं, दर्शकों को भी सुनाइए। अवश्य। मेरी एक कविता थी, बहुत ही वायरल हुई, लोगों ने सराहा। जहाँ जहाँ मैं मंचों पे जाता हूँ उसको सुनाता हूँ जब कभी मौका मिलता है। रोज रोज मिलने वाली मेरी प्रेमिका जब एक दिन नहीं आई, मुझे आने लगी रुलाई। जिसे ढूंढते ढूंढते मैं पहुंचा प्रेमिका की गली, लेकिन मेरी प्रेमिका एक दूसरे प्रेमी के साथ मिली। जिसे देख मैं भड़का, मेरी प्रेमिका ने मारा जोरदार तड़का। कहा समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, समय की आंधी में तुम कहीं खो गए हो, तुम 500 के पुराने नोट हो गए हो। मुझे देखो, इधर देखो, मेरा बाग उजड़ते उजड़ते खिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया, मुझे 2000 का नया नोट मिल गया। वाह प्रमोद भाई वाह। एक लड़की थी जी, लड़की थी दीवानी से, हमने उसको प्रपोज किया। एक लड़की थी, हमने उसको प्रपोज कर दिया। जानते ही हैं आज का प्रपोज वाला टाइम चल रहा है, तो हमने भी कर दिया भाई। कोई गुनाह तो नहीं है ना सर? नहीं कोई गुनाह, प्रपोज करना कोई गुनाह नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने क्या कहा पता है? मेरा दिल तोड़ दिया। कहा मच्छर बोला ब्याह करूंगा, मैं तो मक्खी रानी से। मक्खी बोली जा जा पहले मुंह तो धो ले पानी से। फिर मेरा दिल टूट गया, मैं वहीं लौट गया, फिर उठ के खड़ा हो गया। मैंने कहा मत कर हुस्न पे नाज इतना, मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। मत कर हुस्न पे नाज इतना, ये 4 दिन की मस्ती है। तू गोरी तभी तक है, तू गोरी तभी तक है जब तक फेयर लवली सस्ती है, जब तक फेयर लवली सस्ती है। बहुत बढ़िया प्रमोद भाई। एक फनी सॉन्ग है, मैं जहाँ जाता हूँ सुनाता ज़रूर हूँ। मैं चाहूँगा कि
आपके भी जो दर्शक हैं एक सहारा न्यूज़ के ज़रूर सुने, अच्छा लगेगा। चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, पल भर में कैसे कुतरते हैं कपड़े, अब तो हर कपड़ा पुराना लगता है, चूहे का सेहरा सुहाना लगता है, चूहिया का तो दिल दीवाना लगता है। आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, आज मेरी मम्मी ने हाँ कह दिया मुझसे, जाओ प्रमोद बाजार से जहर लाओ डाल दो इसको। फिर चूहिया आती है रोने लगती है, कहती है ऐसा मत कीजिए, मेरे पति और प्राणदेव को जहर मत दीजिए। कहती है हुस्न हाजिर है, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है, मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई जहर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। बम से उड़ा दो साले को। बहुत बढ़िया प्रमोद भाई, ये बताइए, ये तो एंटरटेनमेंट की बात है, कुछ और भी चीज़ें हैं? जैसे आपने बताया कि प्रपोज किया, क्या मिला, धोखा मिला कि? देखिए हम तो कहेंगे भैया डायरेक्ट शादी कर लो, ज़्यादा लफड़ा मत पड़ो, ठीक है, नहीं बहुत परेशान हो जाओगे। तो क्या हुआ था, जो हुआ था उसी हिसाब से एक सॉन्ग सुना दीजिए, अभी एक जरूर सुना दीजिए जो आपके साथ हुआ हो, प्रपोज आपने किया था। एक ठो है, आज इश्क में मैंने अंजाम पाया है, आज इश्क में मैंने अंजाम पाया है, हाथ पैर टूटे हैं मुंह से खून आया है, हाथ पैर टूटे हैं मुंह से खून आया है, हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने फरमाया है, बहारों फूल बरसाओ नया महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ नया महबूब आया है। तो भैया इस गाने के माध्यम से हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रपोज किए तो क्या हुआ होगा, इन्होंने खुद बता दिया। तो प्रमोद भाई ये बताइए, लास्ट सवाल, दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग भी आपके साथ जुड़े हैं, आप ऊंचाइयों पर जा रहे हैं, हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है, और कभी कभी जो चीज़ें हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो आपसे पूछते भी हैं, आप बताते भी हैं, तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं, और उस यूट्यूबर जो यूट्यूब और चलाना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी संघर्ष होता है, चलाना सब चाहते हैं लेकिन संघर्ष होता है, कुछ लोग टूट जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? अगर आप आना चाहते हैं तो आइए, बेफिक्र होके आइए, पहले दिन से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है कि आपको मेहनत उसी टाइप में करना है। अगर आपको पहाड़ तोड़ना, पहाड़ तोड़ के सड़क बनाने जैसा काम है यूट्यूब पे काम करना, क्योंकि अब इतना सरल नहीं रह गया पहले जैसा। अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो ये समझिए कि आप फर्स्ट डे से कि इनकम आपकी चालू नहीं हो जाएगी, उसके लिए हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए, हो सकता है साल भर लग जाए, और ये भी हो सकता है कि आपको 2 साल भी देने लगे, लेकिन आप जब पूरी ईमानदारी से देंगे उस समय तो कहीं न कहीं आपको उसका लाभ मिलेगा, तब जाकर आप सफलता के शिखर को पाएंगे। और कहना चाहेंगे कि आप जय भारत देखते रहिए, सुशील सर का चैनल एक सहारा न्यूज़ देखते रहिए, हम लोग बढ़ते रहें और जौनपुर का नाम रोशन करते रहें, उत्तर प्रदेश शहर का नाम रोशन करते रहें, हमारा भारत देश ऐसे आगे बढ़ता रहे। बस इसी के साथ शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।